नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है कि 1 करोड़ में आप कितनी हवाई यात्रा कर सकते हो? कितनी बार देश में कहाँ कहाँ घूम सकते हो? अगर आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं साल भर, तो आप कितनी हवाई यात्रा कर लोगे? अंदाज के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं यहाँ से दिल्ली जाता हूँ या यहाँ से बॉम्बे गए, तो अमूमन 10-12 हज़ार रुपए का रिटर्न टिकट रहता है। तो अगर मैं रोज दिल्ली जाऊं, बॉम्बे जाऊं, कलकत्ता जाऊं या हैदराबाद कहीं भी जाऊं, तो 10-12 हज़ार रुपए का रोज टिकट रहेगा। सुबह गए, शाम को वापस आ गए। उस हिसाब से महीने में 3 लाख रुपए खर्च होंगे। और हर रोज अगर जाऊं तो महीने में 3 लाख और साल में 36-40 लाख रुपए खर्च होंगे मेरे। आप जानते हैं कि श्री भूपेश सरकार ने पिछले अपने 5 साल के कार्यकाल में कितनी हवाई यात्राएं की और कितने पैसे खर्च किए? विधानसभा में एक उत्तर में पता चला है कि पिछले 5 साल में भूपेश सरकार ने 400 करोड़ रुपए हवाई यात्राओं पे खर्च किए हैं। ये हवाई यात्रा क्यों की जाती है? यहाँ से प्राइवेट प्लेन लेके आप दिल्ली गए, असम गए, यूपी गए, दुनिया भर आपने घूमी, और इसका बिल आया 400 करोड़ रुपए। और वो कौन देगा? वो आप दोगे। तो ये 400 करोड़ रुपए सिर्फ हवाई यात्रा में गटकने वाली सरकार थी। कैसे गटक गई? इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को अपने हवाई यात्राओं के लिए अनुबंधित किया, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया और उसको पेमेंट करते गए। अब ये कौन सी हवाई कंपनियां हैं, कौन सी ऐसी चार्टर्ड प्लेन की कंपनियां हैं जो हर यात्रा का 5-10 लाख रुपए लेती हैं? तो हर यात्रा पे सीएम की 5-10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। जो आदमी कुर्सी पार से रायपुर तक मोटरसाइकिल में आने का आदी हो, वो 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए की एक एक हवाई यात्रा कर रहा है, आपके और हमारे पैसे से। अब ये कोई अनहोनी बात नहीं है। शायद सब स्टेट्स के लोग ऐसा करते होंगे, शायद सारे चीफ मिनिस्टर ऐसा करते होंगे। उनके टाइम की कीमत है, उनको आना जाना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। तो 400 करोड़ रुपए इसी में स्वाहा हो गए। मतलब अमूमन साल में 80-85 करोड़ रुपए की हवाई यात्रा कर डाली। अब आप इसके बारे में सोचते रहिए। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 600 करोड़ का चावल घोटाला कर दिया भूपेश सरकार ने। अब ये कैसे किया, इसकी जांच करेंगे। अब की सरकार, साय सरकार ने इसके जांच के आदेश दिए हैं। कल परसों श्री रमन सिंह जी ने विधानसभा में घोषणा कर दी है कि चावल घोटाले की जांच की जाएगी। अब इसके प्रमुख आरोपी कौन कौन हो सकते हैं? उनमें एक वेबसाइट का कहना है कि उनमें श्री अनिल टुटेजा और श्री विवेक ढांड इसमें प्रमुख आरोपी हो सकते हैं। बहुत सारे इसमें और भी मुद्दे होंगे। कस्टम मिलिंग में क्या खर्च किया गया, वहां से जो चावल कोटा रिलीज हुआ था, वहां से मतलब सेंटर से जो चावल कोटा रिलीज हुआ था, उसका उपयोग या दुरुपयोग किस तरह किया गया? क्या वही चावल अब फिर सर्कुलेशन में ला दिया गया था पिछले 2 साल में? एक बड़ा मासूम सा मुद्दा है, आप सोच के देखिए। जमीन वही है छत्तीसगढ़ की, खेती वही लोग कर रहे हैं, और शायद पानी की व्यवस्था पहले से कुछ बेहतर हो गई है। सन 2000 में छत्तीसगढ़ में 20 से 30 हजार कुंटल चावल होता था। अब 1,40,000 कुंटल तो सिर्फ हम प्रोक्योर करते हैं, सिर्फ उसको मंडियां खरीदती हैं। तो ये चावल 1 लाख कुंटल धान जो है, 1 लाख कुंटल धान कैसे इतना बढ़ गया है? इसकी भी जांच कभी ना कभी कोई ना कोई सरकार जरूर करेगी। आज हम भले 3100 रुपए की आस लगाए बैठे हैं इस धान के लिए, लेकिन आप ये याद रखिए कि 21 कुंटल धान 1 एकड़ में करीब करीब 30 से 40% खेतों में नहीं होता है। चलिए, अब इन विचारों के साथ कि 400 करोड़ की हवाई यात्रा और 600 करोड़ का चावल, तो एक आदमी 400 करोड़ में हवाई यात्रा करता है और आप सब गरीब लोग मिलकर 600 करोड़ का चावल खाते हो। कितनी अच्छी बात है। इस पर विचार करें
धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।